आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है प्यारे बच्चों, अब समय बहुत कम है। एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ही इससे पूछे जाते हैं, फॉर्मूले से भी पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं, इनसे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सब क्वेश्चन एक ही है, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। ऐसे चेंजेस आपके एग्जाम में भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके एग्जाम में भी मिलेगा। नमस्कार, मैं निशांत कुमार, स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे को आपके अपने परिवार PW बिहार बोर्ड वाला में। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी प्यारे बच्चे कैसे हैं। आपकी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गई है प्यारे बच्चों, अब समय बहुत कम है। हम लोगों को बहुत टारगेटेड और स्मार्ट वर्क हार्ड करना अब करने की आवश्यकता हो गई है। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं कि यहाँ पर क्या है नहीं है। प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो या फिर आपके फाइनल्स एग्जाम हो, उन सभी के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है प्यारे बच्चों छांट करके अलग किया है। और उस सारे क्वेश्चंस को बेटा हमने एक साथ में रख दिया है। हाँ, मैं आंसर नहीं रखा है इसमें। अगर आप लोगों की कमेंट सेक्शन में राय विचार रही कि गुरुदेव हाँ इसकी आंसर भी होनी चाहिए, तो फिर मैं आपके लिए आंसर का प्रावधान करवा दूंगा बेटा। बट अभी मैं हर चैप्टर से जो एकदम हाईलाइटेड क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, जैसे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए और लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए, उन हाईलाइटेड क्वेश्चंस का एक छोटी सी मैं सीरीज आपके सामने में रखने जा रहा हूं। ठीक है, बहुत कम देर की वीडियो होगी और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके सामने में रखेंगे, आपकी आंखों के सामने में रखने वाले हैं। अगर आप थोड़ा भी मिस करते हैं प्यारे बच्चों, अगर थोड़ा भी स्किप करते हैं, तो आपके कम से कम 5 से 7 क्वेश्चंस स्किप हो जाएंगे। इसलिए एक एक सेकेंड आपके लिए इस वीडियो का बहुत महत्वपूर्ण है। काफी इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों आपके लिए ये सेशन होने वाला है। आइए देखते हैं कि पहले चैप्टर से आपके लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को रखा है, केमिस्ट्री में रखा है। ठीक है, देखते हैं क्या है प्यारे बच्चों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ, सॉरी सेंटअप एग्जाम के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में बहुत पावरफुल होने वाला है, एकदम मेडिसिन की तरह काम करने वाला, कैप्सूल की तरह काम करेगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या है आपका सवाल। ठीक है, देखो बेटा, शॉर्ट क्वेश्चंस को पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, पहला सवाल है बेटा यहाँ पर क्या कि फेरो चुंबकीय तथा ये पारा चुंबकीय में क्या अंतर है। बेटा ये सवाल जो है ना आपका, यहाँ पर देखना, ये सवाल जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ पर पूछा जाएगा मैं ये भी बता देता हूँ। या तो आपसे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय में पूछ लेगा, है ना, कि फेरो चुंबकीय क्या होता है, या पारा चुंबकीय, या फिर इसके उदाहरण पूछ ले। शॉर्ट की दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। शॉर्ट की दोष क्या है, इसके साथ फ्रेंकेल दोष भी पूछ लेता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 के हाई लेवल बीटेज वाले क्वेश्चन बता रहा हूं प्यारे बच्चों। नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं, एक उदाहरण दे, ये भी सवाल पूछे जा सकता है। कांच को अतिशीत द्रव क्यों माना जाता है, ये भी सवाल पूछे जाता है। ये सब मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है ना। अब देखो बेटा, अगला चैप्टर 1 से क्या है यहाँ पर, तो फ्रेंकेल दोष क्या है, उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ये सब एकदम हाईलाइटेड है बेटा, है ना। एफ केंद्र किसको कहते हैं, ये सवाल है। और देखो बेटा यहाँ पर प्रसारणी, ये चैप्टर 2 हो गया। प्रसारणी दाब से आप क्या समझते हो, आदर्श और अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हो, घोल से आप क्या समझते हो। नेक्स्ट सवाल देखना बेटा कि मोल प्रभाज की व्याख्या करें, कि मोल प्रभाज क्या होता है, जिसको मोल अंश कहते हैं, मोल फ्रैक्शन कहते हैं। ये सब चैप्टर 2 के ही क्वेश्चंस है। सांद्रता व्यक्त करते हैं उसका पद का है बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये है मोल प्रभाज की व्याख्या करें। मोलरता और मोललता से आप क्या समझते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव भी इससे पूछे जाते हैं, फॉर्मूले से भी पूछे जाते हैं, इससे न्यूमेरिकल से भी पूछे जाते हैं, इनसे भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। इसको हल्के में नहीं लेना बेटा, ये स्लाइड तो सबसे ज्यादा स्लाइड इंपॉर्टेंट स्लाइड माना जा सकता है इस वीडियो का। अब देखना बेटा नेक्स्ट क्या है आपके लिए, तो नेक्स्ट है कि राउट्स के नियम की व्याख्या करिए, कि राउट्स के नियम क्या है। शॉर्ट में भी कभी कभी पूछता है एंड लॉन्ग में भी पूछता है। अनुसंख्यक गुणधर्म क्या है, इसके प्रकार को लिखे बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मतलब ओवरऑल जो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर समराइज किया है, चीजों को जो कंसाइज किया है बेटा, वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही एक मैंने वीडियो प्लान किया है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। ये है प्यारे प्यारे बच्चों, प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, ये चीजें हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता मोलर चालकता क्या है, इसके बारे में क्या है, चैप्टर 3 चल रहा है बेटा। ये सब प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य क्या है, एक एक उदाहरण दे बेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लवण सेतु क्या है, इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, लवण सेतु और उसके उपयोग के बारे में बताना है बेटा। उसके बाद बेटा जी यहाँ पर है वैद्युत अपघटन का उपयोग कहाँ किया जाता है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, जो चैप्टर 3 में आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े हैं, वैद्युत अपघटन, इसका उपयोग कहाँ है, यूज कहाँ है, वो यूज पूछ रहा है आपसे। अभिक्रिया का औसत और तात्क्षणिक वेग में क्या अंतर है, चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया बेटा। ठीक है, ये है। उसके बाद निम्न पद को परिभाषित करें बेटा, अभिक्रिया की कोटि है, थ्रेशोल्ड ऊर्जा है, छदम प्रथम कोटि अभिक्रिया है बेटा, ऐसा।
पांचवा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में अंतर स्पष्ट करिए, बहुत हाईलाइटेड सवाल है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर है समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण बताइए, कि समांगी और विसमांगी उत्प्रेरण का एक उदाहरण क्या है, ये आपको बतानी है प्यारे प्यारे बुआ जी। उसके बाद द्रव रागी और द्रव विरागी में क्या अंतर है, ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट सवाल है बेटा यहाँ पर पेप्टीकरण किसको कहते हैं, ये है आपका। टिंडल प्रभाव किसको कहते हैं, ब्राउनी गति क्या कहते हैं, ये सब देखो, ये ब्राउनी गति क्या है ना। अब है चैप्टर 6 बेटा, लोहे के अयस्क का नाम एवं सूत्र लिखना है। ये सब बहुत हाईलाइटेड सवाल है बेटा, बहुत। आप इतना करो, आप देखना बेटा आपके सेंटअप एग्जाम में भी क्वेश्चंस मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेंगे। ठीक है। अब क्या है बेटा, जरा यहां पर देखना कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है। उसके बाद बेटा झाग प्लवन विधि किस प्रकार के अयस्कों को सांद्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है बेटा जी यहाँ पर वर्जन एवं निस्तापन में क्या अंतर है। ठीक। उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये चैप्टर 7 स्टार्ट हो रहा है बेटा। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन को इलेक्ट्रॉन बंधुता के क्रम में लिखिए। इलेक्ट्रॉन बेटा एफिनिटी के रूप में आपको लिखना है। यहाँ पर बेटा अक्रिय गैस एकल परमाणविक होते हैं, ऐसा क्यों होते हैं। हैलोजन परिवार के सदस्य का नाम लिखिए। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है, ठीक है, एस्टेटीन है। HF और HCl में बेटा यहाँ पर प्रबल अम्ल कौन है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ये इसके बारे में बताना है कि जो आपका HF है हाइड्रोजन फ्लोराइड है और हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये 1 लिखा गया है लेट HCl ही है, में प्रबल अम्ल कौन है। HI और HF से शक्तिशाली अम्ल कौन है, व्याख्या करें। दोनों एक ही प्रकार के सवाल है बेटा, बस स्टेटमेंट में अलग अलग है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन मतलब है एक ही तरह का, जवाब एक ही तरह होगा, बस HCl के जगह पर HI का प्रयोग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, सब क्वेश्चन एक ही, बस थोड़ा सा चेंजेस कर दिया गया। ऐसे चेंजेस आपके एग्जाम में भी मिल सकता है, थोड़ा बहुत चेंजेस, थोड़ा बहुत परिवर्तन आपके एग्जाम में भी मिलेगा। ठीक है। अब क्या है बेटा यहाँ पर देखना, संपर्क एवं उस्टवाल्ड विधि, आपको संपर्क विधि पढ़ाए थे ना, याद करिए। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने की संपर्क विधि, उस्टवाल्ड विधि पढ़ाए थे नाइट्रिक अम्ल बनाने के। तो प्यारे बच्चों, ये जो संपर्क विधि है और उस्टवाल्ड विधि है, इसमें किस प्रकार के उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, उस उत्प्रेरक के बारे में आपको यहां पर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया बेटा यहाँ पर सवाल। उसके बाद है कि H2O द्रव है जबकि H2S गैस है, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन करिए, इसके बारे में भी आपको बतानी है। ठीक है। अब देखना बेटा अगला सवाल क्या है आपके लिए, अगला सवाल है संक्रमण तत्वों जटिल यौगिक का निर्माण क्यों करते हैं, ऐसा है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने के सिद्धांत क्या है, मतलब कि हैबर विधि को लिखना है, कैसे बनाया जाता है, समीकरण लिखना है आपको। ठीक प्यारे बच्चों, है संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है, यानी संक्रमण तत्व देखिए कभी +2 कभी +3 इस प्रकार के अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजंस है, क्या कारण है, ये इसकी जवाब देनी है। उसके बाद बेटा संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये बताना है। आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है बेटा, है ना, यहाँ पर संकुचन होगा, संकुचन होगा। ठीक है। मिश्र धातु क्या है बेटा, इसको बताना है। और बेटा जी ये Cu+ या Cu2+ में कौन अधिक अनुचुंबकीय है, ये बताना है आपको। फिर देखना बेटा जटिल लवण से आप क्या समझते हैं, प्रभावी परमाणु संख्या क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, उप सहसंयोजन संख्या क्या है, लिगेंड क्या है, ये सब एकदम हाईलाइटेड सवाल है। इसका आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना है बेटा। यहाँ पर बेंजीन की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड से निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में कराने पर क्या बनता है, समीकरण लिखे, ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट सवाल देखना बेटा क्या है, क्या होता है जब मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रकाश से क्लोरीन से क्रिया करता है, ऊर्ज अभिक्रिया क्या बेटा, यहाँ पर ऊर्ज होगा, है ना, यहाँ पर टॉर भी लगेगा, ऊर्ज अभिक्रिया क्या होगा। फिटिंग अभिक्रिया क्या है बेटा, यहाँ पर वो है फिंकेल्स्टीन अभिक्रिया क्या है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट प्यारे बच्चों आपके पास स्वाट अभिक्रिया क्या है, और फिर बेटा ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट देखिएगा कोल्बे अभिक्रिया क्या है बेटा, इससे आप क्या समझते हैं, समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है। समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन में एल्कोहल जल में अधिक विलय होता है, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। बट आपको तो इसका आंसर चाहिए प्रॉपर तरीके से बेटा। नेक्स्ट है आपके पास में यहाँ पर देखना कि एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करने से क्या होता है, एथिल एल्कोहल का ऑक्सीकरण करिएगा तो क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल का क्वथनांक संगत एल्केन की अपेक्षा अधिक हो जाता है, व्याख्या करिए, बस हाइड्रोजन बॉन्डिंग रीजन है बेटा, बट इसका प्रॉपर आंसर होना चाहिए। रोजेनमुंड अपचयन क्या होता है बेटा, उसी को अपकरण कहते हैं। एल्डोल संघनन क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केनिजारो अभिक्रिया क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है बेटा, ठीक है। हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया क्या है, संश्लेषित रबर का उदाहरण बताइए। टेफ्लॉन का एकलक लिखिए। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग बहुलक में क्या अंतर है, एक एक उदाहरण देना है आपको। उसके बाद बेटा निम्नलिखित इनसे प्रत्येक का एक एक उदाहरण देना है, जैसे संश्लेषित रबर है ना, इसकी ये गलत है बेटा, अतिरिक्त पॉलीमर है। यहाँ पर निम्नलिखित बहुलक का एक एकलक और संरचना लिखे बेटा, इसका एकलक लिखना है और संरचना लिखना है यहाँ पर।
नेक्स्ट सवाल देखिएगा बेटा, बेकेलाइट एवं पीवीसी बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन प्रयुक्त होते हैं? बेकेलाइट और पीवीसी बनाने के लिए कौन से प्रारंभिक रसायन का यूज किया जाता है? तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजीन का प्रयोग किया जाता है, बट वही है बेटा कि एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है बेटा, देखना आप लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूं कि आपका टाइम बचे, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में क्या अंतर है? पी टाइप और एन टाइप में क्या अंतर है, मतलब वर्णन करें। फेरो चुंबकीय और पाराचुंबकीय में क्या अंतर है प्यारे बच्चों, है ना, प्रति चुंबकीय होगा यहाँ पर। फेरो चुंबकीय और प्रति चुंबकीय में क्या अंतर है बेटा, उसकी बात है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रसारणी दाब से आप क्या समझते हैं? सिद्ध करिए कि ये एक अनुसंख्य गुणधर्म है। फिर सवाल है प्यारे बच्चों, क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन तथा इसके अनुभार के संबंध में स्थापित करिए। फिर है, हिमांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? हिमांक उन्नयन या सॉरी अवनमन से आप क्या समझते हैं? ये है सवाल बेटा। नेक्स्ट सवाल है बेटा, फैराडे के विद्युत विच्छेदन का प्रथम व द्वितीय नियम के बारे में बताइए। अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं? अभिक्रिया के वेग किन किन बातों पर निर्भर करता है ये। फिर प्रथम कोटि होगा बेटा और शून्य कोटि, जैसे ये शून्य कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करिए और प्रथम कोटि अभिक्रिया का व्यंजक प्राप्त करिए। दोनों में से एक क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लोहे के प्रमुख अयस्क का नाम लिखना है। लोहे के निष्कर्षण के विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखना है। प्यारे बच्चों इसी प्रकार से कॉपर का भी होगा, इसी प्रकार से जिंक का भी होगा, इसी प्रकार से एल्युमिनियम का भी होगा। देखो इसी प्रकार से बेटा ऐसे देखना, कॉपर का भी है, इसी प्रकार से एल्युमिनियम का भी है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों अब है यहाँ पर जिंक का नहीं है। H2SO4 के बनाने की संपर्क विधि क्या है ना, संपर्क विधि यानी कि संपर्क विधि क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, हैबर विधि क्या है, इसको आपको यहाँ पर लिखना है। अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल उत्पादन के सिद्धांत का वर्णन करना है। अमोनिया से कैसे नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है उसको बताना है। संक्रमण तत्व यौगिक अनुचुंबकीय में रंगीन होते हैं, व्याख्या करिए, ये करना है। पोटेशियम वर्णन के उपसंयोजक सिद्धांत को लिखना है। नेक्स्ट है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है बेटा, इसके बारे में बताना है, क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। इसी प्रकार से प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीय एल्कोहल और तृतीय एल्कोहल में कैसे अंतर स्पष्ट करेंगे, ये चीजें हैं। संश्लेषित रबर क्या होता है प्यारे बच्चों, इसके बारे में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर इस प्रकार से, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक SN1 और SN2 अभिक्रिया का भी देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको मैंने आपको एक ही छोटे से वीडियो में देने का कोशिश करा है। बेटा जी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाँ गुरुदेव, जितने भी आपने क्वेश्चंस यहां पर दिया है इन सभी क्वेश्चंस का एक प्रॉपर वे में, एक अच्छी स्टेटमेंट में, शॉर्ट तरीके से अच्छे नंबर मिल जाए, इसका एक आंसर हो जाए। फिर प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के लिए करूंगा, है ना, ऐसे इसके मैक्सिमम क्वेश्चन का जो जवाब होगा प्यारे बच्चों, वो जो है सैटरडे को शाम के 30 बजे में जो क्लास होने वाली है यूट्यूब पर, उसमें इसका सबका आंसर मिलेगा, आपको लगभग मिल ही जाएगा, ठीक है बेटा जी। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी प्यारे बच्चों से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। बाय बाय, सी यू अगेन। जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे, बाय बाय।